Hello students, myself Rajan and I'm your accounts teacher. Guys, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं वो है क्लास 12 का टॉपिक नंबर 1 जो कि पार्टनरशिप की बुक से उठाया गया है। टॉपिक का नाम है गुडविल। टॉपिक का नाम क्या है? गुडविल। दिस इज योर टॉपिक गुडविल। लाइक गाइस, गुडविल वैल्यूड क्या होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उन सब बातों के बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गुडविल क्या होती है? गुडविल इज योर रेपुटेशन विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल आपके बिजनेस की रेपुटेशन होती है जिसे आप मनी की फॉर्म में मेजर करके चलते हो। लाइक अगर मैं एक नॉर्मल सेंस में बात कहूं कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा बिजनेस एक छोटा बिजनेस है, दैट इज कॉल्ड माई रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन अ वैल्यूएबल सेंस। वो मेरे बिजनेस की रेपुटेशन है एक वैल्यूएबल सेंस में। लेकिन अगर मैं अपनी इस रेपुटेशन को मनी की फॉर्म में मेजर करूं कि मेरा बिजनेस 150 करोड़ का है या मेरा बिजनेस 200 करोड़ का है, तो जब मैं अपने बिजनेस की रेपुटेशन को मनी की फॉर्म में मेजर करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो यहां पर मैंने आपको गुडविल की कुछ बेसिक बात बताई है कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है और हम गुडविल को क्या कहते हैं। गाइस, गुडविल का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है उसके बारे में कंप्लीट ब्रीफ डिटेल मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको कंप्लीट जो एडजस्टमेंट आ सकती है और जिस तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है वो ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। सो गाइस, क्वेश्चन को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा गुडविल के रिगार्डिंग। लाइक गाइस, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो गुडविल वैल्यूड है वो 3 तरह से निकलती है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। पहला किसके अकॉर्डिंग निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग किस तरह से निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। श्योर गाइस, जो भी आपके सारे सालों का कंप्लीट ईयर्स का जितने भी आपको ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है उन सब के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल वैल्यूड कैसे फाइंड आउट होती है? गुडविल वैल्यूड फाइंड आउट होती है एवरेज प्रॉफिट को जब आप इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सर, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कितने टाइम तक मेरी गुडविल स्टेबल रहेगी मेरे बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने सालों तक मेरी गुडविल स्टेबल रहेगी मेरे बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जब मैं इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरे पास निकलती है गुडविल वैल्यू। सर, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होता है? हां जी, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन होता है। श्योर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर, जिसे हम डोनेट करते हैं, लाइक जिसे हम शो करते हैं समेशन ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर, लाइक एन। श्योर। अब नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? देखो, अब ये गाइस आपको क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट लाइक ईयर 1 2 3 4, 4 साल दे रखे हैं। ईयर 1 में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ईयर 2 में आपको 2 लाख रुपए का लॉस है। 2 लाख रुपए का लॉस मैंने मेंशन भी कर रखा है, 2 लाख रुपीस का लॉस है। ईयर 3 में मुझे 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, ईयर 4 में मुझे 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। ये कुछ एडजस्टमेंट हैं जो ईयर 2 में दे रखी है और ईयर 4 में दे रखी है और नीचे भी कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। सो गाइज, ये जो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है, इन एडजस्टमेंट को हमें कैसे अपने प्रॉफिट्स में सेट करके चलना है मैं उसके बारे में भी बता देता हूं। तो यहां पर मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, आप लोगों से नोट आउट कर सकते हो। आपके पास होते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, आपके पास होते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन। वो क्या होते हैं? सबसे पहले मैं उनके टाइप्स बताता हूं। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। गाइस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। उसके बाद होता है इर्रेगुलर इनकम। इर्रेगुलर इनकम मतलब जो नॉन रेकरिंग इनकम होती है, जो नॉन रेकरिंग इनकम होती है वो होती है इर्रेगुलर इनकम।
सर नॉन रेकरिंग इनकम क्या होती है? नॉन रेकरिंग इनकम वह इनकम होती है जो आप हर महीने हर साल अर्न नहीं करते, किसी स्पेशल टाइम पर या किसी स्पेशल पर्पस पर जाकर जब आप इसे अर्न करते हो, वो होती है नॉन रेकरिंग इनकम, यानी कि नॉन रिपीटेशन इनकम, जिसे आप रिपीटली हर साल हर महीने अर्न नहीं करते, जिसे आप कभी कभी अर्न करते हो, वो होती है नॉन रेकरिंग इनकम। और लाइक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अगर मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी प्लॉट में या किसी गोल्ड में, किसी ज्वेलरी में या किसी शेयर मार्केट में, किसी स्टॉक्स में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से जो मुझे इनकम अराइज हो रही है, लाइक वहां से जो मुझे प्रॉफिट अराइज हो रहे हैं, डिविडेंड अराइज हो रहा है, वहां से जो मुझे इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड माय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी मुझे रेगुलर सेंस में प्राप्त नहीं होती, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मुझे इनरेगुलर सेंस में प्राप्त होती है, कभी कभी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल गेन होते हैं। तो एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं? एबनॉर्मल गेन वो गेन्स होते हैं जो मुझे कभी कभी प्राप्त होते हैं, रेगुलर सेंस में प्राप्त नहीं होते। श्योर। नेक्स्ट आपके पास आता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं? एबनॉर्मल लॉस होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख सकता हूं लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस होते हैं जो इररेगुलर लॉस होते हैं, जो रेगुलरली आपके लॉसेस क्रिएट नहीं होते, ये इररेगुलर होते हैं। श्योर जी, यानी कि नॉन रेकरिंग होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। लाइक ऐसे लॉसेस होते हैं जो रेगुलर सेंस में क्रिएट नहीं होते, जो कभी कभी होते हैं, जो अचानक से होते हैं, लाइक लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर मतलब आग लगने की वजह से नुकसान। क्या आग हमारे फर्म्स में या फैक्ट्रीज में डेली लगती है? नो, ये आग कभी कभी लगती है। तो जो कभी कभी नुकसान होता है, जो कभी कभी खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे होते हैं एबनॉर्मल लॉस। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लॉस बाय फायर, दूसरा होता है लॉस बाय थेफ्ट, और तीसरा होता है इररेगुलर लॉस, चौथा होता है चैरिटी में जब आप किसी गुड्स को देते हो, चैरिटी गिवन, ये भी आपका इररेगुलर लॉस होता है। उसके बाद होता है आपका लॉस बाय फ्री सैंपल, लॉस बाय फ्री सैंपल, ये भी आपका इररेगुलर लॉस है। उसके बाद आप जो प्रोविडेंट फंड पे करते हो, लाइक आपकी फर्म में कोई पार्टनर रिटायर हुआ है और रिटायर होते समय आप उसे जो प्रोविडेंट फंड पे करते हो, प्रोविडेंट फंड पे करते हो, वो भी आपका एबनॉर्मल लॉस होता है। तो इन प्रॉफिट्स में इस एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का क्या करना है? अगर आपको एबनॉर्मल लॉस दे रखे हैं या एबनॉर्मल गेन्स दे रखे हैं, तो उन प्रॉफिट्स में उनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है? एबनॉर्मल गेन्स को आप माइनस कर दोगे, यहां मैं लिख देता हूं लेस इन प्रॉफिट। एबनॉर्मल गेन को आप अपने प्रॉफिट्स में क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। ओके, और एबनॉर्मल लॉस को आप अपने प्रॉफिट्स में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ऐड इन प्रॉफिट्स। आप अपने प्रॉफिट्स में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। एबनॉर्मल लॉस को आप अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर दोगे और एबनॉर्मल गेन को आप अपने प्रॉफिट्स में लेस कर दोगे, आप अपने प्रॉफिट्स में लेस कर दोगे। श्योर गाइस। उसके बाद सर नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें, नॉर्मल लॉस क्या होते हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। नॉर्मल लॉस होते हैं जो नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं, यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, एबनॉर्मल लॉसेस को छोड़कर जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, वो नॉर्मल लॉसेस होते हैं। लाइक रेंट पेड करना, सैलरी पेड करना, है ना, कमीशन पेड करना, रॉयल्टी पेड करना, इंटरेस्ट पेड करना, या ऐसे खर्चे जो मैं रेगुलर सेंस में पे कर रहा हूं, वो मेरे होते हैं नॉर्मल लॉसेस। लाइक इसमें मैं ये भी कह सकता हूं, एक तो नॉर्मल लॉस हो गए एंड रेगुलर एक्सपेंसेस। मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं? मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस भी मेरे नॉर्मल लॉस ही होकर चलते हैं। और नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? नॉर्मल लॉस मेरे लेस होते हैं प्रॉफिट्स में। क्या होते हैं? लेस होकर चलते हैं। अब उसके बाद बारी आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जो मेरे नॉर्मल इनकम होती है, जो मेरी नॉर्मल इनकम होती है वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और ये ऐड होकर चलती है प्रॉफिट्स में।
गाइस देखो, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एक इजी सेंस बताता हूं इन चीजों को याद करने की। सबसे पहले आप एबनॉर्मल गेन्स को याद कर लीजिए। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जो इररेगुलर इनकम होती है, लाइक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं? जो इररेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन रिपीटेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चैरिटी, फ्री सैंपल, दैट्स ऑल। श्योर गाइस? एबनॉर्मल गेन बेसिकली अगर मैं बात करके चलूं नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस दैट मींस टू से माई फर्म्स लॉस, लाइक मेरी फर्म का, मेरे बिजनेस का जो लॉस होता है वो बेसिकली प्रॉफिट में से लेस होकर चलता है। और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मेरे जो फर्म का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में ऐड होकर चलता है। श्योर? लेकिन एबनॉर्मल नॉर्मल से रिवर्स होता है। एबनॉर्मल नॉर्मल से रिवर्स होता है। अगर मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं, जिस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट ऐड होते हैं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस होकर चलते हैं प्रॉफिट्स में। जिस तरह से नॉर्मल लॉस लेस होते हैं तो एबनॉर्मल लॉस ऐड होकर चलते हैं प्रॉफिट्स में। श्योर? जिस तरह से नॉर्मल लॉस लेस होते हैं तो एबनॉर्मल लॉस ऐड होकर चलते हैं प्रॉफिट्स में। तो ये मैंने कुछ बेसिक डिटेल दी है आपको, आप इसे नोट आउट कर सकते हो 2 मिनट के लिए।